अयोध्या शहर के एक निजी होटल में होम्योपैथ के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाई गई। इस जयंती के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, लखनऊ चंदन हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टर हेमंत सिंह निरंजन, डॉक्टर आदित्य शामिल हुए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिले के वरिष्ठ होम्योपैथ चिकित्सक व सेक्रेटरी HMAI डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि डॉक्टर हैनीमैन ने मानव जाति के लिए बहुत सी दवा निकाली जो आज धीरे धीरे पूरे विश्व में मान्य हुआ है। होम्योपैथ प्राणी अपने गुण एवं लाभ देने के कारण दिनों दिन प्रसिद्ध होती जा रही है। जैसे जैसे दुनिया के लोग अन्य दवाओं के साइड इफेक्ट से परेशान हो रहे हैं, उनका झुकाव होम्योपैथ की ओर होता जा रहा है। भारत सरकार भी आयुष मंत्रालय के निर्देशन में आयुष चिकित्सकों में होम्योपैथ को प्रमुखता से शामिल किया है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा, डॉक्टर हैनीमैन वर्तमान समय के लिए वरदान है और होम्योपैथ जगत उनका हमेशा ऋषि रहेगा। इसी कार्यक्रम में समस्त होम्योपैथिक डॉक्टर उपस्थित रहे। स्टेज वाले पेशेंट थे, उनको भी सर्वाइव के लिए होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन का जन्म दिवस है। इस अवसर पर यहाँ के सभी होम्योपैथिक चिकित्सक एक साथ एकत्र आए हैं और आपने इतनी देर उपस्थित रह करके सबके मनोभावों का अध्ययन किया है। होम्योपैथिक आज की आधुनिक विधा के साथ जुड़ करके कैसे मानवता की सेवा करना चाहता है, इस आयोजन के पीछे ये भावना छुपी हुई है। निश्चित रूप से होम्योपैथिक का प्रत्येक चिकित्सक जन जन तक आधुनिक चिकित्सा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की औषधियों से सबका निदान विरोध करने के लिए उत्सुक है, कटिबद्ध है और इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन ने एक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सक होने के बाद भी उस समय की जो एक परेशान मानवता थी, गरीब मानवता थी, उस तक कैसे एक ऐसी चिकित्सा पद्धति पहुंचाई जाए जिससे बिना पीड़ा के उसके रोग का निदान किया जा सकता है। पीड़ा से तो रोग का निदान करना किसी प्रकार भी संभव है, लेकिन बिना पीड़ा के, बिना दर्द को दर्द दिए दूर किया जा सकता है। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति को जन्म दिया है। आज निश्चित रूप से पीड़ा रहित दर्द निदान का सबसे बढ़िया, सुगम और ऐसा सच्चा माध्यम। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जयंती समारोह हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया। भारत में, पूरे विश्व में इनके जन्मदिन को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये डॉक्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये संपन्न हुआ। उनको इतना पूरा विश्व चाहता है, उन्हीं के प्रस्ताव को ये फाइनल किया गया और विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम लोग याद किए, एक गेट टुगेदर प्रोग्राम हुआ और ये उनको एक श्रद्धांजलि थी। डॉक्टर अनिल मिश्रा और श्री राम जन्मभूमि के मेंबर, वरिष्ठ मेंबर थे, ये हमारे मुख्य अतिथि थे और वो भी एक बहुत अच्छे होम्योपैथ थे। डॉक्टर हैनीमैन के बारे में, इनका जीवन बहुत कठिन था। इन्होंने 22 साल की उम्र में 7 भाषाओं का ग्रामेटिकली नॉलेज था इनको और ये MD होम्योपैथ 22 साल की उम्र में हो गए थे, MD एलोपैथ से। लेकिन उनको चूँकि एक साइंस जब आदमी के अंदर होता है तो उनको कुछ बीमारियों के बारे में कि वो बार ठीक नहीं हो रही हैं, बार बार रिकरेंट हो रही हैं, तो उनको इस पैथी से लगा कि हम तो चीटिंग कर रहे हैं, हम समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। वही आदमी पैसा ले रहे हैं, फिर वो रोग लेके आ रहा, दूसरा रोग लेके आ रहा। तो उन्होंने ये विधा को छोड़ दिया और केवल वो ग्रामर से एक विधा से दूसरी विधा को, किताबों का ट्रांसलेशन करके अपनी जीविका चलाने लगे। उसी में उनको एक जगह मिला क्यूलेंस मेटेरिया मेडिका में, इस सिनकोना की बार्क को अगर हम खाते हैं, लेते हैं, तो मलेरिया लाइक सिम्टम उत्पन्न होता है। और इस चीज़ को वो जब एलोपैथ में प्रैक्टिस करते थे तो देखते थे कि सिनकोना हम लोग मलेरिया में देते थे। वहीं से इनको माइंड में आया कि सिमिलिया सिमिलिवर क्योरेंटर, समान से समान को क्योर किया जा सकता है। वहीं से फिर इस पैथी का निजात। समाज सेवा में उनका जब लास्ट समय आया तो आप एक महिला जो है उनको दिखाने के लिए पहुंची थी ब्रिटेन से, और जब स्टेशन पर उतरी तो 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। और ये हुआ कि ये कौन सी लाइन है, तो लोगों ने बताया कि वो डॉक्टर साहब होम्योपैथ वाले हैं, उनके दिखाने के लिए लोग यहाँ कई दिनों से पड़े हैं।
वो अपना जीवन ही हो इसी को दे दिए। लोग समाज सेवा में, पैसे से उनको कोई मतलब नहीं। ये एक जयंती की मनाई जा रही है। क्या कहेगा कि हम इस पैथी में हैं और गरीब से गरीब जनता की हम सेवा इस पैथी के द्वारा कर सकते हैं। सरकार को थोड़ा सा हम लोगों पे और ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना पैसा उन लोगों के एलोपैथ को आता है उसका अगर 1% भी हम लोगों को दिया जाए तो शायद जो गवर्नमेंट का हर